हुआ करते थे। अगर चाहे होते तो सारी सुख सुविधाएं और संपत्ति सब कुछ उनको मिलती, लेकिन बाबा साहब को एक पीड़ा थी, वो पीड़ा थी समाज की बीमारी होती है। और जिसे इतने साथी बैठे हैं जिसे समाज की बीमारी लगी होगी वो घर बैठ ही नहीं सकता। जैसे अभी हमारे साथी बैठे हैं ना सर, सबके पास काम है, सब व्यस्त वाले आदमी, किसी के पास समय नहीं। लेकिन सामाजिक बीमारी हम लोगों को ऐसी लगी है कि 2-2 महीने हो गए हैं। अभी यहीं बगल के गांव धारीपुर में माए थे, हमारी माताएं बहनें वहाँ गई थी, यहाँ से स्पेशल टेम्पो बुक करके तब गई थी हम लोगों के बीच में कार्यक्रम करने के लिए। इसे सामाजिक बीमारी कहते हैं साथियों। जिसको समाज के अंदर काम करने की कोई लगन लग जाए वो कभी बैठ ही नहीं सकता। नौजवान साथियों में नहीं मिल रहा साथी। बहन जी ने कहा कि जाके हमारी माताओं को बताइए, हमारी बहनों को बताइए, हमारे नौजवान साथियों को बताइए, आज जो हमारे जेब में पेन है ये बाबा साहब की देन है साथियों, बाकी किसी देवी देवता और किसी महापुरुष की देन नहीं। आज मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ, परम पूज्य बाबा साहब इस जमीन पर हमें खड़ा करने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी लड़े हैं, तब जाके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ साथियों। आज हमारे पास जो धन दौलत संपत्ति है ये किसी की देन नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ अगर किसी ने दिया तो परम पूज्य बाबा साहब का उपकार है कि आज हम लोगों के पास धन और दौलत है साथियों। हम ऐसे महापुरुष के संतान हैं, ऐसे महापुरुष को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कौन सी ऐसी हम लोगों के बीच में गलती हो गई। हम लोग 4-4 बार शासन सत्ता में आने के बाद आज 10 साल 12 साल से हम लोग शासन से बाहर हैं। माननीय श्री काशीराम साहब कहा करते थे, जो समाज शासक नहीं बनेगा उसका समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजनीति करनी अलग चीज है, शासक करना अलग चीज है, संगठन चलाना अलग चीज है। परम पूज्य बाबा साहब ने 1950 में आप लोगों के बीच में संविधान बना के दिया। बड़े अथक परिश्रम के बाद बताने लगोगे कई दिन लग जाएंगे। बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब का संघर्ष वगैरह बताने लगे हम लोग कई घंटे कई दिन लगेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने किया ही इतना काम है, किया ही ऐसा काम है वो चुकता ही नहीं हम लोगों से बताते साथियों। बाबा साहब ने 1950 में जब संविधान, अभी हमारे साथी ने बताया, जब संविधान राष्ट्रपति जी को दे रहे थे तो बड़े खुश थे। तो सामने वाले जो थे उन्होंने पूछ लिया, राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने पूछा कि बाबा साहब क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा, खुश होने की बात ही ऐसी है कि जो हमने चाहा वो हम कर दिया। लेकिन क्या कर दिया? बाबा साहब ने कहा अब इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा साथियों, ये पब्लिक की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। अब इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, क्योंकि सभी रानियों का हमने ऑपरेशन कर दिया। अब राजा वही पैदा होगा जो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जिस समाज की बात कर रहे हो यह है आपका समाज, ऐसा समाज है। आप वोट की बात कर रहे हैं, उसको वोट की कीमत का पता ही नहीं है। हम पौवा में खरीद लेंगे, 100 रुपये में खरीद लेंगे, एक मुर्गा मीट में खरीद लेंगे। बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूँ आप जो आज मुझे बता रहे हो यही सोच के मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ। हमारा समाज ही ऐसा है कि आप खरीद लोगे, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद इसी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा वो वोट की कीमत बताएगा। बाबा साहब के जाने के बाद 30 साल तक ये बहुजन मूवमेंट, हमारे महापुरुषों का मूवमेंट रुका रहा साथी। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने लास्ट दिन में कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने बड़े मुश्किल से मनवादियों से लड़कर संघर्ष करने के बाद आप लोगों को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया हूँ। अगर मेरे इस मूवमेंट को आगे ना बढ़ा सकना तो निवेदन ये करके जा रहा हूँ कि इसे पीछे भी मत जाने देना साथियों, जहाँ पर है वहीं रोक के रखना।